विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत, भय बिनु होय न प्रीत। ये एक बहुत ही प्रचलित चौपाई है जो कि श्री रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उस टाइम का, जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी धर्मपत्नी श्री सीता मैया जी को छुड़ाने के लिए लगभग श्रीलंका के जो तट पे समुद्र है उनसे ये विनती की जा रही थी कि कृपया करके आप थोड़ा सा जगह दे दें हमें और हम जाके उस पार अपनी धर्मपत्नी के पास जा सकें, क्योंकि बहुत ही विशालकाय समुद्र था। और क्योंकि वो देव लोग टाइप के थे उस टाइम पे कि लोग सुनते थे कहते थे, तो वो एक तरह से पहले बहुत ही विनती की जा रही थी उनकी तरफ से। और सबको उस टाइम पे पता था कि श्री रामचंद्र जी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक भगवान का ही स्वरूप हैं। तो उसके बावजूद भी समुद्र की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अपने धनुष में बाण लगाया और करीब करीब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं इसको एक बाण में सुखा दूंगा। और उसी टाइम पे फिर समुद्र देवता प्रकट हुए और बाकी आगे की कहानी कि उन्होंने फिर कैसा कैसा बताया कि उसमें पुल बन सकेगा और क्या हानि होगी अगर हम यहाँ पे समुद्र सूख जाएगा। तो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सब बातें कहना क्या चाहता हूँ कह के, मेन जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो भय है वो क्यों होता है ज़रूरी, और भय ज़रूरी है या नहीं है, और उसका प्रीति, प्रीति मतलब होता है प्रेम, है ना, जो कि बहुत ही हिंदी का क्लिष्ट वर्ड है। तो प्रीति और भय में क्या रिलेशन है। आज के समय में लोग जो भयहीन हो रहे हैं और आदरहीन हो रहे हैं उसमें क्या वजह है, तो वास्तव में क्या रीज़न है भय होने का और भय ना होने का, भय के क्या फ़ायदे हैं। लगभग अक्सर ये कहा जाता है कि डर एक गंदी चीज़ है, पर डर क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसके बारे में ही मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसे स्पष्ट कर सकूँ कि दोनों ही चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है चंद्रकांत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड फिलोसफर के रूप में रखना चाहता हूँ जब मैं कोई विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ इस जीवन के बारे में और जीवन से जुड़े हुए ये भावों के बारे में। आज डिस्कशन का पॉइंट है भय और या लाइक फियर, है ना, और रिस्पेक्ट, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और कितना कितना ज़रूरी है। सो वास्तव में आज के जीवन में जो नया एक चरण आया है जिसे हम अंग्रेजी में जेनजीज कहते हैं। जेनजी एक नया पॉपुलर वर्ड हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सारी युवा पीढ़ी जो 2000 वर्ष के बाद पैदा हुई है, यानी कि सन 2000 के बाद जितना भी जनसंख्या बढ़ रही है वो अपने आप को जेनजी में काउंट करती है। बहुत ही कूल, बहुत ही अपने आप को डिफरेंट, है ना, मॉडर्न समझने के साथ साथ वो जो सामने वाले के मन में आदर भाव रहता है उसे कैसे व्यक्त करते हैं। और उनको मतलब को भाई बहुत सारे तरीके हैं उनके पास बोलने के कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता, है ना, और ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, अपने अपने विचार हैं। तो जो भय है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भय कितनी मात्रा में ज़रूरी है और भय का क्या रिलेशन है। भय तब तक बहुत बेकार है जब आपके जीवन को, आपके मानसिक संतुलन को, आपका जो आत्मविश्वास है उसको कमज़ोर करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम अपने आप में अकेला हो सकता है? मतलब अगर आपने प्रीत समझा है वर्ड कि एक कोई भी मनुष्य है, एक मानव को लगभग हम आमने सामने जितनी भी चीज़ें हैं उनसे प्रेम होता है। एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है प्रेम। अट्रैक्शन का मतलब कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसके तरफ, उसके प्रति मैं खींचा जा रहा हूँ। तो जब किसी के प्रति हम खींचे जा रहे हैं तो उसका एक सीमा होती है, लिमिट होती है कि इसके बाद मतलब उसका यूटिलाइजेशन कोई भी चीज़ का अगर हमने एक हद तक कर लिया है तो उसके बाद उससे मोह और प्रेम घट जाता है। पर जब ये व्यक्ति के साथ हो, किसी संबंध के साथ हो, तो वहाँ पे क्या ये काम करता है, कितना ये काम करता है। तो अगर आपके पास किसी भी एक सामने पक्ष है, उसके लिए अगर आपके पास प्रेम है,
इसका मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं या तो आपके मन में भय है या तो आपके मन में रिस्पेक्ट है। अब भय और रिस्पेक्ट क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैंने जो शुरुआत में चौपाई का उदाहरण दिया, मतलब मैंने रेफरेंस लिया, वो इसी बात के लिए लिया कि वास्तव में जो समुद्र देवता थे वो भी रिस्पेक्ट करते थे श्री रामचंद्र की। लेकिन रिस्पेक्ट करने का कारण पहले आप देखेंगे कि पहले उन्होंने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो जब उन्होंने ये समझाया कि अगर अब ऐसा नहीं होगा तो इसका परिणाम बड़ा ही गड़बड़ होगा, तब जाके उनके मन में जो रिस्पेक्ट थी वो दिखाने के लिए वो सामने आए। अगर ये शब्द नहीं आता, उनको अगर इस बात का डर नहीं होता कि सामने वाला मेरा क्या नुकसान कर सकता है, तो शायद वो उस रिस्पेक्ट को नहीं जगाते। शायद ये संबंध है सामर्थ्य से। कई बार क्या होता है कि अगर आप 5 किलो वाले किसी भी इंसान को 10 किलो वाले सामने इंसान से अगर तुलना करेंगे तो हमेशा वो उससे उसके पावर से डरेगा। और अगर मान वो इस हिसाब से डरेगा ना कि आप उसके ऊपर बल का प्रयोग कर सकते हैं और उसको हरा सकते हैं, और इस वजह से वो हमेशा उसका सम्मान करेगा। पर अगर उसको एक ऐसा मौका मिल जाए कि सामने वाला उसके ऊपर बल का प्रयोग ना करे और उसके पास अब मौका आए, तो वो हो सकता है उसको हमेशा उसका अनहित करने का सोचे या फिर उससे उसकी बातों का कोई फर्क न पड़े। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्रेम है, प्रेम में 2 ही भाव हो सकते हैं, या तो त्याग का या तो सम्मान का। हालांकि हर एक के प्रति तो त्याग करना मुश्किल है ना, कि किसी से भी हम कहें कि आप मेरे बड़े हैं तो हम आपके लिए त्याग करेंगे, या कि आप हमसे छोटे हैं तो हम आपसे प्रेम करते तो हम आपके लिए त्याग करेंगे। पर एक सम्मान जो वर्ड है, रिस्पेक्ट, वो इसीलिए होता है कि हम आपसे डरें या ना डरें, हमारे लिए आपके मन में रिस्पेक्ट है। लेकिन भय एक शब्द ऐसा है कि भय बहुत जरूरी है उस टाइम के लिए कि आपके अंदर मानवता जगाए रखे, आपके अंदर वो प्रेम हो या ना हो, पर आपको एक व्यवस्था में बनाए रखे। अगर आपको भारत देश के कानून से भय है, इस कारण से कहीं ना कहीं आप नियंत्रित हैं। आपका मतलब मैं सिर्फ आपसे नहीं कर रहा हूं, बाकी उन सारी जनता से कर रहा हूं जो एक प्रशासन का अंग बने हुए हैं। अगर किसी एक इंसान को भय नहीं है कि मेरे दाएं तरफ रोड की चलने या बाएं तरफ रोड की चलने से क्या होगा, तो वो कहीं भी गाड़ी चलाएगा, कहीं भी ब्रेक मारे, कहीं भी ओवर स्पीडिंग करेगा, कुछ भी करेगा। कहीं ना कहीं उसको अंतिम में इस कानून का डर है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे इसके जो कंसिक्वेंसेज है वो भोगने पड़ेंगे, मुझे जेल जानी पड़ सकती है, मुझे सामने वाला भी आके रोक सकता है, मेरे साथ साथ मेरे रहने वाले जो परिवार है उनके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है, जिस कारण से वो नियंत्रित है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी एक सुरक्षा में हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये भय खत्म हो जाए, अगर वो इंसान मानसिक संतुलन खो दे, या फिर उसके पास एक हजारों जनसंख्या की पावर है कि अगर हमारे सामने पुलिस प्रशासन आए, न्याय व्यवस्था भी आए, तब भी हम उससे लड़ जाएंगे, तब वहां पर व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू होती हैं। ये रहा उदाहरण एक बड़ी क्षेत्र में कि भय से क्या होता है। ऐसे ही एक छोटी छोटी अगर आप बातों को देखें, जो छोटा सा बालक होता है, जब वो अबोध रहता है, जिसके मन में डर नाम की चीज नहीं होती। डर नाम की चीज क्यों नहीं होती? कि जब तक आपको आग में हाथ लगाने से हाथ जलने का डर नहीं होगा, तब तक तो आप हाथ डाल ही देंगे आग में। और अबोध बालक के सामने अगर आप गरम गरम जलता हुआ सरिया रख दें या कि चूल्हा रख दें, उसको सिर्फ वो रंग दिखाई देता है, उसकी आंच नहीं समझ में आती है, जिस वजह से वह चाहे तो उसको नंगे हाथों से पकड़ लेगा और वो अपने आप को हानि पहुंचा लेगा। पर वहीं जब उसका एक बार हाथ हल्का सा जलेगा, तो धीरे धीरे अगली बार वो समझेगा कि उसको छूना किस तरह से है, उसको यूज किस तरह से करना है। तो ये छोटे बालक, अबोध बालक की बात हो गई। पर अब अगर वही बात अगर अब एक मैच्योर पर्सन की जाए, है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे अगर किसी शब्द का मतलब समझाने का सोच रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि मॉडर्न होने के चक्कर में भयहीन होना अपने आप का एक अधिकार समझते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। कुछ मात्राएं बहुत निश्चित हैं कि उतने मात्रा में हमें भय, उतनी मात्रा में हमें रिस्पेक्ट, उतनी ही मात्रा में हमें आत्मविश्वास और भयहीन, है ना, सब चीज़ों का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। तो
आप किसी भी चीज को निगेटिव ना समझिए। भय एक बहुत ही मर्यादा भरा शब्द है। इसको आप तब तक जरूर रखें जब तक इससे आपका स्वभाव आपके गहने के रूप में दिखे, लगे कि हाँ इसको यूज करने से हमारा कुछ बेहतर हो सकता है। कहते हैं ना कि मतलब डर वहीं तक करना चाहिए जहां तक आपको ये इंसान के रूप में बनाए रखे। अगर डर को आपने हटा दिया तो आपका जो स्वरूप है वो राक्षस से कम नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके अंदर से एक चीज का डर हट चुका है कि अब ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या होगा, है ना। वास्तव में अगर मैं थोड़ा सा इसके अतिरिक्त बात करूं, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं उससे जुड़ी हुई दूसरी बातें भी कर सकता हूं। जैसे ये है कि अगर आप जीवन में भय करेंगे तो शायद सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी। सफलता किस मायने में? सफलता इस मायने में कि आप हमेशा अपने आप से डरेंगे कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अच्छा, भय होता क्या है? हालांकि ये शब्द के बारे में मैंने क्यों सोचा है यहाँ पे बताने के लिए, हाल ही में मेरे जो भांजे हैं वो भांजे श्री अभी अपने बोर्ड परीक्षा में हैं और 12th बोर्ड है और उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। वो लगभग इस जगह पे हैं कि अपने हर एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कर चुके हैं और अब उसके बाद उनको एक उन्होंने पैमाना सेट किया हुआ है कि हमको इतने अंक लाने हैं तब जाके मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने कुछ किया है। पर जैसे जैसे उनकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे ही उनके मन में एक चिंता बहुत तेजी से उभर रही है कि अगर मैं नहीं कर पाया, मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि उन्होंने सोचा है कि क्लास 12th में वो 95% लाना चाहते हैं और लगभग कुछ सब्जेक्ट में वो 100% लाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे भय क्या करेगा? भय का मतलब होता है आने वाली घटनाओं के प्रति आपकी निगेटिव आशंका। उनके मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 12वीं है मेरे पास और मेरी उम्मीद है कि मैं गणित में, मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाऊं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि 99 आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 90 ही ना आ जाए, मेरी अंतिम तक में पढ़ाई ही ना कम हो जाए, मेरे पास कोई पेपर आए कहीं ऐसा ना हो कि मैं सही करने के चक्कर में गलत कराऊं। ये एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है जो हर एक व्यक्ति को अपने सफलता से रुकने के लिए आती है। तो अगर हम भय को परिभाषित करने चाहें, मैं अगर परिभाषित करना चाहूँ अपने शब्दों में, तो मैं यही कहूँगा कि आपके सामने होने वाली उम्मीद से अतिरिक्त उसके विपरीत दिशा में होने वाली जो घटना है वही एक भय है। तो ये भय तब तक सही है जब आपके ये मजबूती को, और मतलब एक पॉजिटिव वे में, है ना। हर एक चीज का जो दिशा है वो तभी निर्धारित होती है कि आप उसका यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर आपने इस पक्ष में यूज किया है कि मुझे लगता है गणित में 100 में 100 नहीं आएंगे या फिर मेरे इतने अंक नहीं आएंगे तो मुझे रिवीजन करना चाहिए, मुझे, क्योंकि वो एक अच्छे फल के लिए वो आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये भय 0 हो जाता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने नंबर आएंगे, क्या होगा अगर 0 आ जाएंगे, तो मतलब भय ना होने का मतलब ये कि वो दुनिया भर की जितनी भी उससे उल्टी बातें हैं और होने पर उसका जो रिजल्ट आता है उसको फर्क नहीं पड़ता है करके वो उसको काट देता है कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जीवन मेरा नहीं बनाएगा और इससे क्या होगा। तो शायद मैं बोलूं तो कई सारे उदाहरण मेरे पास हैं कहने के लिए कि जो आपको भयहीन बनाता है वो आपको मानवहीन भी बना देता है, वो आपको संवेदनहीन भी बना देता है, वो आपको मनुष्य से वो असुर में, जानवर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए भय जरूरी है। मानव है तो मानव के साथ मतलब आपके पास अधिकार और कर्तव्य भी हैं। जब आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वहां पे कर्तव्यों की भी एक रेखा खींची होती है, पर यह हमारा दुर्भाग्य है और मैं संदर्भित किसी एक ग्रुप को नहीं करना चाहता हूं। हर एक ग्रुप में अपना अपना भय खत्म होता है, बचपन में खत्म होता है कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हमें खेलने और कूदने का ही इतना ही हमें पता होता है, इसलिए हमें दूसरी चीज़ों का इतना भय नहीं होता है। तब हमारे पास बल कम होता है तो हम उनसे डरते हैं जिनके पास बल ज़्यादा है। एक समय आता है जब ये उम्र खत्म होती है और शिक्षा का युग आता है, तब हमारे पास ये लगता है कि अब बल तो थोड़ा आ गया है लेकिन हमारे पास धन कम है। तो जब धन आता है तो फिर धन का भय भी खत्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जिस चीज की कमी रहेगी
उस चीज से आपको भय लगेगा, और जैसे ही उसकी पूर्ति होगी उसका आपको भय खत्म होता जाएगा। पर एक वास्तव मानवता ये है कि आपके पास अगर सब कुछ है और उसके बाद भी आप भय रख रहे हैं, तो वो है आपकी रिस्पेक्ट, वो है आपका प्रेम, और वही है आपकी मानवता। शायद मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि लोगों के पास पैसा आते ही इंसान बदल जाता है। ये मैंने कई सारे लोगों में सुनते हुए देखा है कि, मतलब बोलते हुए सुना है, सुनते हुए मैं कैसे देखूंगा, मैंने बोलते हुए सुना है कि इनके पास पैसा आया और ये बदल गए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जब जिसके पास पैसा आता है वो अपना असली रूप दिखाता है। पैसा मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब आपके अंदर भयहीन वाला भाव, कि क्योंकि बल तभी तक है जब तक आपके पास एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ने आ रहा हो, है ना। और धन का है, धन कई सारे बलों को खींच लेता है। तो जब भय हटता है तो अभिमान आता है, और जब अभिमान आता है तो घमंड के साथ साथ आपके जो प्रेम है वो दया के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिनसे जिनसे प्रेम है उनके ऊपर हमारी दया निकलने लगती है कि ये बेचारा, अरे मैं तो इसकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो आपके आशाओं के विपरीत निकल जाएं तो फिर आप उनसे प्रेम करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको उनसे भय नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि उस भय को आप मेंटेन रखिए। ये जो हमारे जीवन में पाप और पुण्य का लेखा जोखा बनाया है, इसे सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है कि आप ये जो भौतिक चीजें हैं, ये आपके आंखों से जो मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इनसे तो आप एक बार के लिए निडर हो सकते हैं, एक बार के लिए आप इनसे मन से भय से मुक्ति पा सकते हैं। पर वो कर्मों का क्या जिनका फल आपको ऐसे मिलेगा जिनकी आप आशाएं भी नहीं कर सकते हैं। धन का बल बुद्धि तक, अगर बुद्धि का विनाश तो धन का विनाश निश्चित है। तो इसलिए अगर एक मानवता जीवन में जीनी है तो आप डरिए, लेकिन उतना डरिए जो आपको आगे सफल बनाने में, मानव की क्रियाकर्मों को अगर बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं, उसकी सफलता की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सफलता का तो कोई भी ऐसा एक निश्चित पैमाना नहीं है। पर अगर आप एक स्वयं मानव हैं तो दूसरे मानव के हित कर्मों का भी आप ध्यान रखें जितना आप अपना कर्म का ध्यान रख रहे हैं, तब आप एक वास्तव में मानव हैं। और भय के अलग अलग रूप आप अपने हर स्टेज में जब देखते हैं तो भय को आप कैलकुलेट करें कि कितना % हमें रखना चाहिए। जब वो आपके ऊपर सुधारात्मक कार्यवाही कर सके तो उसको आप पकड़िए। अगर वो जा रहा है तब भी आप उसको पकड़िए। अक्सर मेरे पिताजी मुझे आगाह करते थे, करते हैं अभी भी। मतलब मैं जब भी कोई नया काम करने का सोचता हूँ या फिर कहीं भी जाने का सोचता हूँ, तो पिताजी को अगर उसके बारे में अंदेशा नहीं है कि वो कैसा होगा, तो वो हमेशा मुझे एक ही बात कहते थे कि प्लीज़ नोट द नेगेटिव पॉइंट्स। उसके आप नकारात्मक बिंदुओं को सोचिए, वो आपके अंदर एक डर पैदा करेगा। तो जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीज़ों से बड़ा ही क्रोध आया करता था, बड़ा ही गुस्सा आता था कि हर चीज़ को लेकर निगेटिव बातें करनी है, कि मत करो। वास्तव में आज मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि निगेटिव सोचना है जिस वजह से हम आपके लिए स्ट्रेटजी बना सकें कि अगर वो एक अच्छे दिशा में है तो हम उनको कैसे दूर करें। और यही चीज़ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, या कि बहुत सारे लोग ले लेते हैं, आज के समय में कोई भी अगर लड़ाई हो रही है किसी से, तो उसके पीछे उसका मतलब कोई विशेष कारण नहीं है सिवाय भय खत्म होने का। किसी भी रूप में या तो भय रहे या तो अगर रिस्पेक्ट रहे, तो जीवन में जो एक दूसरे से तकरार होते हैं, जो एक दूसरे का विनाश करने तक पहुंच जाते हैं, शायद वो वहीं पे खत्म हो जाए अगर थोड़ा सा भय आ जाए। चाहे वो धार्मिक रूप से ही ले लें, चाहे वो मानसिक रूप से ले लें कि इसके जो परिणाम निकलेंगे वो गलत निकलेंगे, इससे हमारा ये नुकसान हो जाएगा। जैसे ही ये दिमाग में आ जाता है कि इससे हमारा क्या नुकसान हो जाएगा और हम क्या ना करें, वहीं पे आप रुक जाएंगे। तो बार बार मैं इस पॉइंट को क्यों खींच रहा हूं कि आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को मतलब मेरा ये है कि आपके सामने संघर्ष तो जीवन भर रहेगा। आप अगर एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान होने का मैं मतलब तो उतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि क्या अच्छा इंसान है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप मेरे हित में काम कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। मैं कैसा भी हूँ, अगर आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, ये लोग सोचते हैं। और जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि
सब लोगों के पास एक वजह होती है कुछ काम करने की, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। पर अगर आप मतलब मेरे समझना चाहें, मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा वो है जिसमें चीज़ें प्रोग्रेस करें, आपके साथ साथ आपके सामने वाले, आपसे जुड़े सारे अंगों का, आपसे समाज का, है ना, वो एक अच्छी चीज़ें हैं। तो जिसमें हमारे नैतिक मूल्यों को, है ना, हमेशा शामिल किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं सच बोलिए, जिसमें हम कहते हैं ईर्ष्या मत करिए, जलन मत करिए, प्रेम करिए, हमेशा, मतलब जितने भी शिष्टाचार के गुण हैं वो अच्छाई में आते हैं। पर वास्तविकता ये है उससे एकदम हटके कि अगर आप अच्छे हो तो आपके अगल बगल वाले सारे उस अच्छाई का फायदा उठा के वो ज़्यादा विकास कर लेंगे इस जीवन में, जो कि लोगों को पचेगा नहीं, है ना। मतलब अगर आप अच्छे हो, आप एक ऑफिस में काम करते हो, आप पूरा मन लगा के काम कर रहे हो, पर वहीं आपका जो मैनेजर है वो आपके उन सारे अच्छे काम का क्रेडिट लेके कि मैंने करवाया है, इसको तो कुछ नहीं आता, क्योंकि वो तो सच्चाई के नीचे बैठा हुआ है और एक छोटी सी लेयर बहुत बड़े लेयर के ऊपर नहीं पहुंच पाती, है ना। एक चपरासी कभी सीईओ तक पहुंच नहीं पाता, तो उसके बीच के जितने भी अच्छे काम होंगे उसका वो हमेशा क्रेडिट बीच वाला लेता रहेगा, जिससे उसको आज तो लगेगा कि हानि हो रही है, बट वो एक मानव धर्म के रूप में अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है तो उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई मतलब कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि आज वो 10,000 रुपये पा रहा है और वो 1 करोड़ पा रहा है तो दोनों मतलब वो ज़्यादा अच्छा ये काम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मानसिक संतुष्टि नाम की चीज़ होती है जो कि जीवन में आपको हमेशा खुश रखती है, और ये भौतिकताएं बहुत छोटी होती हैं, है ना। बहुत सारे उदाहरण आपको जीवन में देखने को मिलेंगे कि बहुत लंबी कमाई कमाने के बाद भी मानसिक जो संतुलन है वो इतना हिला हुआ रहता है कि ना खाने का मन, ना कपड़े पहनने का मन, ना सोने का मन, ना सोने देने का मन। सिर्फ वो फोटो और वीडियो में 5 मिनट के अच्छा लगती हैं चीज़ें, कि कोई अगर केक के पास बैठा हुआ है, फोटो खींच के भेज रहा है, पीछे बर्फ गिर रही है, मैदान में बैठे हुए हैं, हाथ में कॉफ़ी है, स्टारबक्स है और फलाना ठिकाना मारुति कारें, मर्सिडीज, है ना। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को पास ना होने की वजह से उसको अच्छी लगती हैं, पर वास्तविकता वो नहीं होती है। वास्तविकता ये है कि मानसिक संतुलन क्या है, आप बैठे और उसके अंदर का पूछे कि कैसा है, अगर वो सही है तो आप किसी भी दर्जे के इंसान हो, आपके पास क्या संसाधन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा कि आपके पास जो विचार है वो कितनी मात्रा में शुद्ध हैं, आप कितने लोगों से जलन में आगे हो, कितने लोगों से आप भय में आगे हो, आदर सम्मान में आगे हो। तो मैं शायद टॉपिक को ऐसे गोल गोल घुमा दिया हूँ और भय से प्रीत, अहंकार और इन सब चीज़ों में जुड़ गया है, पर मैं फिर से एक बार पीछे आता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं और इसी में संसार खेल रहा है। तो भय बिन होए न प्रीत, मैंने ये अपने वीडियो का जो टाइटल रखा है, थंबनेल रखा है, वो इसी वजह से रखा है कि वास्तविकता बहुत सही है इस चीज़ को लेके कि हम भय मुक्त होना चाहते हैं। इसको हमने अपना जीवन का अधिकार और बहुत ही ऊंचे स्तर पे घमंड पे ले लिया होता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि भय से हटना ही जरूरी है। तो मैं भी कहूँगा भय से हटना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप हटिए जहाँ पे जीवन बहुत खतरे में आ जाए, आपके साथ एक पूरी पीढ़ी को जीवन में खतरा डालने वाला हो, है ना, जहाँ पे ऐसा लगे कि आपका बहुत नुकसान आने वाला है। लेकिन अपने भय को हटाने के चक्कर में ऐसा ना कर लें कि आप बहुत ज़्यादा भयहीन हो जाएं और वो आसुर्यपन में आ जाएं कि अब पता नहीं है कि क्या होगा। तो एक तरह से अपनी चेतना को अगर वापस जगाते हैं और देखते हैं तो भय आपके हिसाब से चलना चाहिए, है ना, कि कहाँ पे कितना डरना है। किसी का सम्मान करना भय नहीं होना चाहिए, भय का एक छोटा सा रूप होना चाहिए कि अगर हम ये सम्मान नहीं करेंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाएंगे तो क्या होगा। तो शायद मेरे पास शब्दों की अभी भी कमी रह गई है, पर जो मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ वो यही करना चाहता हूँ कि भय कभी भी आपको भयभीत नहीं करेगा, लेकिन भय आपको कई बार बहुत सारी इज्जत और मर्यादा प्रदान करता है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, शायद मैंने कहीं सुनी है, क्योंकि जब आप अपने आप को गिरने से डरते हैं तो
है ना, अभी आपने वर्ड सुना ना, गिरने से डरना, मतलब ये भी एक भय है। तो आप अपने आप को लो होने से ना डरें कि मैं लो हो जाऊं, है ना, क्योंकि जो नीचे गिरा है वो कोई बेकार चीज नहीं है। अगर कोई प्रोग्रेस करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरेगा। मान भी गिराइए, सम्मान भी गिराइए। देखिए, सुबह को धूप गिरती है और शाम को छांव गिरती है। गिरना तो जीवन का धर्म है, इसमें काहे की शर्म है। ठीक है, गिरा वो है जो अपनी नज़रों से गिरा है, और वो नहीं गिरा है जो मतलब आपके सामने ज़मीन पे गिरा है। तो भय को आप वहाँ पर ज़रूर रखें जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन कभी भी अपने आप को छोटा, है ना, मतलब अपने दिमाग में मत गिराइए। बाकी आपको किसी के सामने अगर ये दिखाना है कि हमारे सामने कोई हमारे आदर्श बैठे हुए हैं और उनके सामने हमें भय रखना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उसका गलत मैसेज ना जाए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अपने आप को और सुधारूँ। दर्शन से मैं देख तो पाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, पर शायद उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं चाहूँगा आप सब मिलकर उसे कमेंट में बताएं, और इसी तरह मुझे इस रूप में देखते रहें और बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।